वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बिहार से इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिहार से इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से पता होगा, अभी बिहार का जो है 70वीं 70 जो बीपीएससी पीटी एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम 100 से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे और वो प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इससे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, तो आइए सभी को एक बारीकी से समझते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन में देख लो, आपका पहला सवाल यहाँ पर कहा जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपके जो ऑप्शंस हैं 20 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च, 25 मार्च। ठीक है, तो हम बिना टाइम गवाए हम इसका आंसर देखेंगे कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 मार्च हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आगे का सवाल कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, सभी को पता होगा पटना, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया। तो राइट आंसर पटना हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आगे का जो सवाल कहा जा रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी पटना हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है, आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी व उर्दू, यानी दो भाषाएं बोली जाती है। प्रथम हिंदी रख लो, सेकंड उर्दू रख लो। फिर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। दोस्तों, आपके ऑप्शन नीम, पीपल, आम, बेल। राइट आंसर जो हो जाएंगे पीपल हो जाएंगे राजकीय वृक्ष। कहीं कहीं बरगद होता है, बरगद पर ना लगा देना। चलो, अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल कहता है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर बैल हो जाएगा, जिसे हम गौर भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे का प्रश्न देखते हैं कि बिहार की जो राजकीय पक्षी कौन सी है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा गौरैया। ठीक है, बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पटना हो जाएगा। यहाँ पर कहीं कहीं ऑप्शंस में देख लो, अगर राजकीय पक्षी पूछे तो कहीं कहीं मोर अगर दे दे तो मोर जो है भारत का है, मोर में नहीं लगा देंगे। आप बिहार का पूछेगा तो गौरैया लगाना है। चलो, ठीक है, जनसंख्या वाला सबसे ज्यादा जिला तो बता दिया है, पटना है। फिर आपका अगला सवाल जो यहाँ पर कहा जाता है कि बिहार का जो राजकीय पुष्प यानी फूल जो है वो कौन सा है। गुलाब है, कमला है, चमेली है, गेंदा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेंदा। चलो, आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ज्यादा तो ज्यादा पूछेगा नहीं, कम वाला पूछेगा। कम याद रखना शेखपुरा। ठीक है, हमेशा याद रखना शेखपुरा होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुंगेर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, इसका आंसर गोपालगंज हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। चलो, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, यानी ए नंबर राइट आंसर। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो किशनगंज है। और वही बिहार में सबसे कम वाला वर्षा जो है, यानी कम जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, वो औरंगाबाद में होती है। चलो, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा ठंड वाला जिला, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें ठंड वाला जिला जो आपका बात कर लेते हैं, तो आपका आंसर गया हो जाएगा। अगर वही पूछे सबसे गर्मी वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो वो भी गया ही हो जाएगा, याद रखना। फिर बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो राइट आंसर तो आपको पता, पटना नगर है। सी नंबर को ताला लगाया जाए। चलो, आगे का क्वेश्चन कहा जा रहा है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, खास करके इंटरव्यूज में। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ, यानी बौद्धों का मठ जो है बिहार कहलाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था, ये भी याद रखना। तो बिहार में नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह चला था, आपको पता होगा, सॉल्ट मार्च। तो इसका आंसर 15 अप्रैल 1930 हो जाएगा, याद रखना। चलो, आगे का देखते हैं क्वेश्चन। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुति की गई। तो राइट आंसर 1906। बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में गठन हुआ, कब हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1580 ईस्वी में। फिर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर 1916 में। चलो,
झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी आपको पता होगा काफ़ी जिले जो है मतलब कह सकते हो अभी जो अलग हो गए वो बिहार में ही थे। झारखंड, यूपी इस तरह से कई सारे, तो इसी को लेकर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, अलग हुआ था? तो ये जो हुआ था 15 नवंबर 2000 में हुआ था। फिर बिहार और उड़ीसा का विभाजन अगर पूछ दे तो उड़ीसा भी बिहार में था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1936 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1936। चलो प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, यानी बी नंबर राइट आंसर। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, जो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कौन से सन में हुआ था? तो आपका आंसर मार्च 1929 को। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां का अधिवेशन हुआ था? तो राइट आंसर आपका गया हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1912 हो जाएगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, राइट आंसर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो आपका शेर शाह ने बनाया था। चलिए बिहार में लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, आपको पता होगा जैसे। फिर किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर अकबर ने मिलाया था। इस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? आपका ऑप्शन मध्यकाल इसका राइट आंसर। चलो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र किसे कहते हैं? आपको पता होगा पटना को कहते हैं। और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो आंसर लकड़ी का बना हुआ था। फिर पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है बनाई? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो राइट आंसर 9 मई 1858 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा रांची। चलो स्वामी सहजानंद का संबंध था तो किससे? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। और इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कब हुई थी? तो पटना में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। वही श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये थे समाजवादी थे। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमराहा। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो राइट आंसर बांकीपुर जेल। 51 नंबर का क्वेश्चन है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण जी। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल से जुड़ती है। पुराने बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका आंसर 45.85। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही जाई जाती है? तो इसका आंसर सफेदा। ठीक है, सफेदा। चलो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? राइट आंसर सबको पता होगा, याद रखना, जो बाढ़ का कारण लाती है कोसी नदी। फिर बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो सोन नदी का अमरकंटक से हुआ है। फिर संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, एक मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये बरौनी में है, बरौनी में। अब आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कोशी हो जाएगा। चलो किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान का। ठीक है, वही बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए है। फिर बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है? तो आंसर 16 करोड़ टन। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हाजीपुर।
बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हाजीपुर। मखान की खेती के लिए देश के अग्रणी राज्य है तो बिहार। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नवादा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो राइट आंसर कटिहारी। कटिहारी। चलो आगे का देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो राइट आंसर अनुपम झील। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो राइट आंसर मुसलमान थे। ठीक है, चलो आगे। बिहार आने वाले पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, तो रॉल्फ फिच था, रॉल्फ फिच। अंतिम जो मौर्य सम्राट है वो कौन था, तो ये बृहदत्त थे। फिर गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो ये संकट गुप्त थे। चलो आगे का प्रश्न। सम्राट अशोक के पिता थे कौन थे, तो ये थे बिंदुसार। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है पाली। फिर वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की वर्णन उपलब्ध है वह है, तो आंसर हो जाएगा इंडिका। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो इसका आंसर हर्यक वंश। चलो, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर पाए, तो आंसर अवंती को। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो इसका आंसर वैशाली। चलो, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है, तो इसका आंसर कोसी नदी। और किसके परिवर्तनों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो राइट आंसर श्री दीप नारायण सिंह। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ भाग पर पश्चिम बंगाल से दिए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूमि। स्वतंत्रता एवं बिहार में बड़े जिम्मेदारियों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, तो आंसर आर्थिक स्थिति। चलो आगे का प्रश्न देखो। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, राइट आंसर 1942 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, इसका आंसर 1934। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1908 में। और पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, तो राइट आंसर ईश्वरी प्रसाद को। फिर बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शहनाई वादन से। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया, तो इसका आंसर हंस से। फिर महाकवि विद्यापति किस युग के पति थे, तो इसका आंसर मध्यकाल। और दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठा हुए, इसका आंसर रेणुका हो जाएगा। फिर राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो ये मुरली भरहवा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और फिर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो राइट आंसर बिहार से। चलो, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था, तो कैप्टन डनवर था। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, तो साहबजादा सिंह था। और वही बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है दोस्तों। चलो, तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है लगभग अभी तक हमने जाना था 100 प्रश्न देख लिए थे। तो ये जो 100 प्रश्न थे, और इन 100 प्रश्न में से आपके जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में 100% जो है लगने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। आज का जो भी क्लास आएगा उसको प्राप्त करने के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, चलिए बाय।